हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ कविता। आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए, मैं कुछ सामान लेकर बैठी हूँ डीआईवाई करने के लिए। ये सब कबाड़ हैं जो भी मैं लेकर बैठी हूँ, लेकिन मैंने जो भी सामान मैंने लिया है इनमें मैंने किसी का इसमें से डीआईवाई नहीं करा, सिवाय एक ये जो गत्ते का बॉटल का जो ये हमारा गत्ता रखा हुआ है, इसका ही मैंने डीआईवाई करा। क्योंकि मुझे उस दिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या डीआईवाई करूं। मैं लेके तो बैठ गई थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मैंने सिर्फ इसका डीआईवाई करा जो मैं दिखा रही हूँ। तो इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, एक तरफ से ऊपर से इसका फ्लैप कट कर लिया है। और फिर इसके बाद मैंने सब चारों तरफ से मास्किंग टेप लगा दिया था। जो भी सिरे इसके अनइवन थे तो वो मैंने इसको इवन करने के लिए मास्किंग टेप का यूज किया है। और फिर यहाँ पे मैं वाल पुट्टी का ही यूज करती हूँ, इससे ये थोड़ा सा मजबूत भी हो जाता है और मतलब देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैं जैसो नहीं यूज करती हूँ, मैं वाल पुट्टी ही यूज करती हूँ। और यहाँ पे इस तरह से वाल पुट्टी को मैं यूज कर लूँगी। और फिर जब ये सूख जाएगी तो फिर मैं इसके बाद मैं इसको एक साइड में रख दूँगी। और जब ये सूख जाएगी फिर मैं इस पर कलर करूँगी, जो भी मुझे कलर करना है। तो और सॉरी, ये अगर आपको थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी तो ये मेरा एसी चल रहा है, तो उसके लिए सॉरी। और ये फिर मैंने इस पे कलर कर लिया था। कलर आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और ये मैंने नीचे से कलर कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि वो दिखना नहीं होता है, वो बॉटम पे रहता है तो वो दिखाई नहीं देता। मैंने इस तरह का इसमें दो कंपार्टमेंट बना लिए थी और इसको मैंने ऑरेंज कलर से कर लिया था। क्योंकि हमारा ये जो डिब्बा है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें आप 2 या 3 ही बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। अगर बड़ा है तो आप 3-4 कुछ भी बना सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये मैंने इसके एजेस जैसे खाली खाली से लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे इसमें लेस लगा दी थी। और मैं मार्केट जा नहीं पा रही थी कि एक्चुअली मेरी कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं चल रही है, तो इसलिए मैं मार्केट जा नहीं पा रही हूँ। तो मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल थी वो मैंने यहाँ पर इसका यूज कर लिया। और आप देखिएगा मैंने आगे क्या बनाया है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इसको 5 घंटे में ये प्रोजेक्ट पूरा किया। क्योंकि मेरे उस दिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। बस मैं लेके ज़रूर बैठ गई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे कुछ करना था तो इसलिए मैं लेके बैठ गई थी। और मैंने ये प्रोजेक्ट 5 घंटे में कराया। और जबकि आप देखिएगा इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह की मैंने ये रिबन लिया है, ये कागज़ का रिबन है। तो इसको मैंने ऐसे ही जिग जैग करके इसको मैंने चिपका लिया है। आप चाहें तो कुछ भी आप इसमें अपनी जो भी आपको पसंद है उस तरह से आप अपना इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो मैंने बस ऐसे ही कर लिया, क्योंकि मुझे उस दिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो बस मुझे जो समझ में आया मैंने वो बस लगा दिया। और देखिए, इस तरह के जो डिब्बे हैं या जो हमारे घर में कबाड़ कबाड़ आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपके यूज की चीज़ें हैं। और अगर इसको आप फेंक दीजिए तो कबाड़ है, और नहीं अगर आप फेंकते हैं उसका कुछ यूज कर लेते हैं तो देखिए कितनी चीज़ें हमारी यूजफुल की चीज़ बन जाती है, जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने घरों में और आगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे बस ये खाली खाली लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही इस पर ग्रीन कलर से ऐसे थोड़े से पैटर्न बना दिए। और बाकी आपकी इच्छा, आप जैसा जो बनाना चाहें आप बना सकते हैं। जितना इसको सुंदर आप डेकोरेट करना चाहें उतना अच्छा आप उसको कर सकते हैं। तो मैंने तो फ़िलहाल ऐसे ही कर लिया। और आजकल सारे सामान मोस्टली लोग ऑनलाइन ही मंगाते हैं। और ऑनलाइन जो भी सामान आता है वो कभी ऐसे ओपन तो आता नहीं, आपको पता है, सब वो गत्ते के डिब्बे में ही आता है। तो आप वो डिब्बे को कलेक्ट करके इसमें कुछ ना कुछ आप देख करके उसके इससे क्या बन सकता है, आप मन में अपने आइडियाज़ लगाकर और उससे कुछ ना कुछ बना सकते हैं। आप उसको फेंकने के बजाय आप उसका अच्छा से यूज कर सकती हैं। तो मैंने बस देखिए इस तरह से यहाँ पे बना लिया, मैंने ऐसे लाइन बना लिया। और बस मैं इसका लीफ टाइप का पैटर्न बना दूंगी। बस चारों तरफ से मैंने ऐसे ही बना लिया है, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो मुझे इसको थोड़ा सा भरना था कि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, तो इसलिए मैंने बस इसका यूज किया है। और मैंने यहाँ पर ये जो एक्रेलिक
पेंट होता है उसका मैंने यूज किया है, मैं उसी का यूज करती हूँ। और तो और अगर आप और अच्छा पेंट यूज करना चाहें तो आप चॉक पेंट भी यूज कर सकते हैं, वो उसका रिजल्ट इससे काफ़ी अच्छा आता है। और शायद इन फ्यूचर अब मैं चॉक पेंट ही यूज करूँगी, क्योंकि इसकी लेयर तब भी थोड़ी बहुत कभी कभी किसी अगर आप किसी कुल्हड़ पर कर रहे हैं या किसी पर कर रहे हैं थोड़ी निकलने लगती है, लेकिन वो चॉक पेंट में ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है। और अब इस तरह से देखिए बैक साइड से भी हमें कुछ ना कुछ कर लेना है। और फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने ब्लैक कलर लेकर बस छोटे छोटे से इसमें डॉट कर दिए। तो इस तरह से मेरा ये डिब्बा तैयार हो गया था। और इसमें चाहे तो आप वो जो रबर है होता है बालों में लगाने वाला, तो वो आप लगा के नीचे एक बटन लगा करके, जो मैंने पहले इसके पहले इतनी बड़ी इतनी इसी डिब्बे को जो इतनी बड़ी बॉटल का ही डिब्बा मैंने यूज किया है और उसमें मैंने बटन वगैरह भी लगाया है उसको बंद करने के लिए, लेकिन इस समय मेरे पास था नहीं तो मैंने उसका यूज नहीं किया। आप चाहें तो यूज कर सकते हैं उसका। तो इस तरह से ये देखिए हमारा ये जो पहला प्रोजेक्ट है ये बनकर तैयार हो गया है। और जब ये सब अच्छे से सूख गया था तो फिर मैंने इस पर वार्निश कर दी थी। और ये यहाँ पे अभी ये देखिए गीला है तो ये चिपक गया है। और इसका मैंने जो ग्लू का यूज किया है वो मैंने फैब्रिक ग्लू जो होता है उसका ही यूज किया है, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, फेविकॉल से ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं उसी का यूज करती हूँ। और उससे चीज़ें भी जल्दी और मजबूत चिपकती हैं, मुझे ऐसा लगता है तो मैं उसी का यूज करती हूँ। तो ये तो हमारा हो गया। और अंदर से मैंने सिर्फ केवल ऑरेंज कलर करा है, अंदर मैंने कोई डिजाइन नहीं बनाई क्योंकि वो दिखनी नहीं है, मुझे इसमें भी मेडिसिन ही रखनी है। और जो इसके पहले मैंने डिब्बा बनाया था उसमें भी मैं मेडिसिन ही रखती हूँ। आप चाहें तो अपनी लिपस्टिक या किचन में भी यूज कर सकते हैं, इसमें हेयर बैंड वगैरह रख सकते हैं, जो हेयर बैंडिंग जो रबर होता है और जो क्लिप वगैरह होती हैं फूड को बंद करने के लिए फूड कर जो वो आता है हमारा पैकेट, तो उसको भी आप रख सकते हैं। और ये देखिए दूसरे प्रोजेक्ट को मैं बना रही हूँ, तो ये जो प्रोजेक्ट ये जो मैं बना रही हूँ तो ये सबको ज़रूरत पड़ती, सब लोग इसका यूज करते हैं। एक्चुअली मैं ये फ़ोन का स्टैंड बना रही हूँ मोबाइल फ़ोन का, तो ये मोबाइल फ़ोन तो हम लोग के घर में कोई ऐसा नहीं है जो यूज नहीं करता, सबको ज़रूरत पड़ती है। और फिर इसको आप हाथ में लेती हैं तो हाथ थक जाता है, तो अगर आप स्टैंड पे रख कर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप इसका यूज कर पाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए मैंने ये जो पेपर एक्चुअली पतला था तो मैंने डबल लिया है, और आप सिंगल लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको मैंने 20 से हाफ करके फिर आधा आधा आप जैसा कि देख रहे हैं हाफ हाफ और मैंने फोल्ड कर लिया है, क्योंकि ये मैंने डबल लिया था तो मुझे थोड़ा उसको फोल्ड करने में दिक्कत भी आ रही थी, थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया था। आप सिंगल लीजिएगा। और जो ये मैंने हाफ पोर्शन जो मैंने इसको फोल्ड करा है, अब हमें उसका भी हाफ पोर्शन फोल्ड करना है। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। और अच्छे से प्रेस करिएगा जिससे कि वहाँ पर लाइनिंग बन जाए, और फिर वो वहाँ से प्रेस हो जाएगा तो फिर वो वहाँ से खुलेगा नहीं, और वहीं से प्रेस रहेगा तो वहीं से उसका निशान बन जाएगा, तो वो अच्छा सा आपका प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। फिर इसको हमें अंदर साइड और एक बार इसको हाफ फोल्ड करना है इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे बहुत इजी है बनाना, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको तो बच्चे भी बना सकते हैं, ये तो बच्चों का एक तरह से क्राफ्ट है। लेकिन चूंकि ये यूज का है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं। और मैं इस तरह से कई तरह का मैं बना लेती हूँ, लेकिन ये कि मैं अभी फ़िलहाल ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो पोर्शन अब ये ये मैं दिखा रही हूँ कि जो इसका 3 पोर्शन अगर आप करेंगे तो इसमें एक पोर्शन को फोल्ड करना है, इस तरह से आप देख रहे हैं। मैंने 3 पोर्शन इसको डिवाइड करते हुए मैंने एक पोर्शन फोल्ड कर लिया है, और जो एक पोर्शन को मैंने फोल्ड किया था उसका भी आधा मुझे फिर से फोल्ड करना है इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे और ये भी देख रहे होंगे कि मुझे इसको फोल्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये बहुत पेपर मोटा हो गया था तो इतना अच्छे से बन नहीं पा रहा था। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सिंगल लीजिएगा। तो यहाँ से आपको फोल्ड कर लेना है, और उसके बाद इसको इस तरह से बैग इस तरह से टर्न करके और थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। अब क्या करना है हमें, जब ये इस तरह से हो जाएगा तो हमें जो इसका जो ये दोनों ओपन जो
ये हम एजेस हैं तो इसको एक जो एजेस है, ये दोनों एजेस हैं, इसको एक सिरे को दूसरे सिरे के अंदर इंसर्ट करना है। एक कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से इसको इसके अंदर डाल देना है। तो बस ये इस तरह से आप डाल देंगे और ये हमारा मोबाइल कवर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इसमें आप चाहें तो आप कुछ भी अगर कुछ कलर वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे दिखना नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने फ़िलहाल कलर भी कर दिया था। तो ये हमारा मोबाइल कवर बनकर तैयार हो गया। मैंने इसके आईज, आईब्रो, नोज, लिप, टीथ सब बना दिए हैं और मैं अब आपको रख कर दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने लंबाई में इसको खड़ा करा है और आप इसको आड़े में इस तरह से खड़ा करना चाहें तो ये इस तरह से भी खड़ा हो जाता है। तो है ना कितना अच्छा यूज इसका। और एक जो ये A4 पेपर होता है, बस उसका ही हमें एक ज़रूरत पड़ती है। और ये दूसरा भी मैं आपके साथ मोबाइल स्टैंड ही शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें रोल की ज़रूरत पड़ेगी। जो टिश्यू रोल आता है, हम सभी के घरों में आता है और बहुत जल्दी जल्दी निकलता भी रहता है, तो खाली होता रहता है। तो इसको इस तरह से हमें हाफ कट कर लेना है और हाफ कट करने के बाद इसको ये हाफ पोर्शन हमें निकाल देना है। इस तरह से यहाँ से आप कट कर लीजिए और ये हाफ पोर्शन हमें निकाल देना है इस तरह से। और ये जो इसका बैक पोर्शन है, इसको हमें ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है, इसको हमें थोड़ा पतला रखना है, नहीं तो हमारा मोबाइल जो है वो खड़ा नहीं हो पाएगा, होल्ड नहीं हो पाएगा। तो बस ये इस तरह से आप इसको कट कर दीजिए और बस ये हमारा मोबाइल कवर तैयार हो गया है। ना कितना अच्छा आइडिया और कितनी जल्दी बनने वाला है। तो बस इसको मैंने फिर बाद में कलर कर लिया था। ये देखिए, इस तरह से मैंने कलर कर लिया है और इसके ईयर बना दिए हैं। तो ये टिश्यू रोल तो हम लोग के घर में सब आता ही रहता है और 3-4 मेंबर घर में रहते हैं तो सबको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस तरह से आप खड़ा ये जो हमारा मोबाइल कवर है, वो सॉरी स्टैंड है, इस तरह से बना लीजिए। और ये मैंने इसको ग्रास मैट पे खड़ा करा था, तो ये इसलिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, लेकिन आप प्लेन सरफेस पे अगर आप इसको खड़ा करेंगे तो ये इजली खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, आप अब आगे से आप फेंकिएगा नहीं। जो ये टिश्यू रोल है और इसको इस तरह से यूज कर लीजिएगा। और 3-4 फैमिली मेम्बर रहते हैं तो सबको ज़रूरत पड़ती है, सब इस तरह से आप बनाकर यूज कर सकते हैं। वैसे भी इनके बहुत सारे यूज हैं और अगर आप कहेंगे या मैं इन फ्यूचर दिखाऊंगी कि इसके बहुत यूजेज हैं। जैसा कि आप आपको बनाना चाहें, आप जिस तरह से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने ये एक छोटा सा ये डिब्बा लिया। ये जैसे पहले ज़माने में जो ट्रंक चलता था तो उस तरह का लग रहा था। ये एक्रेलिक कलर का ही डिब्बा है, तो मैंने इसको फेंका नहीं। मुझे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो मैंने इस पर भी वाल पुट्टी करने के बाद और कलर कर लिया था। और कलर मैंने वही एक्रेलिक कलर ही करा है। तो इस तरह से मैंने इसको कलर कर लिया था। और लेकिन कलर आप तभी करिएगा जब आपकी वाल पुट्टी अच्छे से सूख जाए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर नॉब बना लिया था इस पर। और मैंने थोड़ा जो मेरी ये नॉब मैंने जो वाल पुट्टी है उसी से बनाई थी और वो मेरी थोड़ी सी गीली हो गई थी, तो वो नॉब उतनी प्रॉपर नहीं बन पाई मेरी, जो आप आगे देखिएगा। और वैसे आप चाहें तो मोल्डेड क्ले से भी बना सकते हैं, तो उससे बहुत प्यारी अच्छी सी बनेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये प्रोजेक्ट 5 घंटे में पूरा किया है। ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट है और आप देख रहे हैं मैंने कुछ भी नहीं करा, लेकिन मुझे उस दिन तक भी 5 घंटे लग गए। तो बस इस तरह से मैंने बनाया। और फिर ये मैंने पर्ल स्टिकर आता है, ये सभी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। तो इसका मैंने यूज करके इसको चारों तरफ से मैंने इसको लगा लिया। और अभी भी यहाँ पर मेरा जो पेंट है वो गीला है और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा पजल्ड हो गई थी कि मैं सोच रही थी अब मैं इसको जल्दी से कर कर हटाऊँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। 5 घंटे काफ़ी होते हैं करने के लिए और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने पता नहीं कितने DIY करे और जाने कितने DIY हटाए, क्योंकि मुझसे वो कुछ उस दिन बन ही नहीं रहा था। फिर मैंने बस इस तरह से इसको चारों तरफ से मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये इस तरह की ये सिल्वर पर्ल है इस तरह का। और फिर ये जो दूसरे और चारों तरफ से मैंने ये ऊपर ऐसे लगाया। और फिर और इसका नॉब मैंने ऑरेंज कलर से कर दी थी, उसके चारों तरफ भी मैंने पर्ल लगा दिया था। और बाकी मैंने पूरे बॉक्स में जगह जगह मैंने इस तरह का ब्लू वही जो स्टिकर होता है पर्ल स्टिकर वो लगा दिया था।
तो ये हमारा इस तरह का ये बन के तैयार हो गया था। तो इसमें आप ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, छोटा सा बॉक्स जैसा। तो मुझे बस मुझे तो इसको ऐसे एज ए डेकोरेशन के लिए रखना था। आप चाहें तो इसमें रिंग और आप फिंगर रिंग ईयर रिंग कुछ भी रख सकते हैं। तो ये चारों प्रोजेक्ट मेरे यहाँ पर आप देखिए बनकर तैयार हैं। और ये सब जो फेंकने वाले आइटम हैं, सारे कबाड़ हैं, उससे ये बना हुआ है। तो आई होप आप भी ऐसे बनाएंगे और आपको अच्छा लगेगा और बना के इस तरह से यूज करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपको ये मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसमें बहुत इजी बनने वाली चीज़ें। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, लॉट्स ऑफ लव।